बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गणना ग्रंथ के अध्याय 28, 29, 30 और स्रोत ग्रंथ का 91 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गणना ग्रंथ अध्याय 28। दैनिक बलियां। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों को यह आदेश दो, इसका ध्यान रखो कि तुम निर्धारित समय पर मुझे होम बलियों के साथ अन्न बलि चढ़ाया करो। वह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो मुझे प्रिय है। उनसे यह कहो, तुम प्रभु को नित्य प्रति होम बलि के रूप में एक वर्ष का 2 आदोष मेमने चढ़ाओ। एक मेमना सवेरे चढ़ाओ और दूसरा शाम को। उसके साथ अन्न बलि के रूप में 1 सेर जैतून के तेल से सना हुआ 1 सेर मैदा। यह नित्य प्रति प्रभु को अर्पित होम बलि है जो सिनाई पर्वत पर निश्चित की गई है। यह एक सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। प्रत्येक मेमने के साथ 1 सेर अंगूरी का अर्ध अर्पित किया जाए। दूसरा मेमना शाम को चढ़ाओ और उसके साथ सवेरे की तरह वह अन्न बलि और अर्ध। यह होम बलि है, एक सुगंध युक्त चढ़ावा जो प्रभु को प्रिय है। विश्राम दिवस की बलियां। तुम विश्राम दिवस पर एक वर्ष के 2 आदेश मेमने चढ़ाओगे। उनके साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ 4 सेर मैदा और अर्ध। यह दैनिक होम बलि और अर्ध के अतिरिक्त प्रत्येक विश्राम दिवस की होम बलि है। अमावस की बलियां। तुम हर अमावस प्रभु को यह होम बलि चढ़ाओगे। 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 आदोष मेमने और प्रत्येक बछड़े के साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ 6 सेर मैदा। मेढ़े के साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ 4 सेर मैदा। प्रत्येक मेमने के साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ 2 सेर मैदा। यह होम बलि है, एक सुगंध युक्त चढ़ावा जो प्रभु को प्रिय है। बछड़े के साथ अर्ध के रूप में 2 सेर अंगूरी अर्पित की जाए। मेढ़े के साथ 1.25 सेर और मेमने के साथ 1 सेर। यह मासिक होम बलि है जो वर्ष के प्रत्येक महीने के पहले दिन अर्पित की जाए। दैनिक होम बलि और अर्ध के अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में प्रभु को 1 बकरा चढ़ाया जाए। पास्का पर्व की बलियां। पहले महीने के 14वें दिन प्रभु के लिए पास्का पर्व मनाया जाए। इसी महीने के 15वें दिन भी पर्व मनाया जाए जिसमें 7 दिन बेखमीर रोटियां खाई जाएं। पहले दिन तुम्हारे लिए धर्म सभा का आयोजन किया जाए और तुम उस दिन कोई काम मत करो। उस दिन होम बलि के रूप में प्रभु को यह चढ़ाओ, 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 आदोष मेमने। उसके साथ तेल से सने हुए मैदे की अन्न बलियां। प्रत्येक बछड़े के साथ 6 सेर, मेढ़े के साथ 4 सेर और प्रत्येक मेमने के साथ 2 सेर। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में 1 बकरा जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित बलि संपन्न की जाए। यह सब सवेरे की होम बलि के अतिरिक्त चढ़ाया जाए। इसी तरह तुम्हें 7 दिन तक प्रतिदिन ये अन्न बलियां अर्पित करनी है। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। इन्हें दैनिक होम बलि और अर्ध के अतिरिक्त चढ़ाना है। 7वें दिन फिर धर्म सभा का आयोजन किया जाए और तुम उस दिन कोई काम मत करो। सप्ताहों के उत्सव की बलियां। प्रथम फल की दिन जब तुम सप्ताहों का उत्सव मनाते हुए
प्रभु की नई फसल का चढ़ावा अर्पित करो, तो धर्म सभा का आयोजन करो और कोई काम नहीं करो। तुम होम बलि के रूप में 2 बछड़े, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के साथ मेमने अर्पित करोगे। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। हर बछड़े के साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ 6 सेर मैदा चढ़ाना है। मेढ़े के साथ 4 सेर और हर एक मेमने के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। दैनिक होम बलि और अन्न बलि के अतिरिक्त इन्हें अपने अर्ध के साथ चढ़ाना है। इसका ध्यान रखो कि पशु आदोष हो। गणना ग्रंथ अध्याय 29। तुरहियों के पर्व की बलियां। तुम 7वें महीने के पहले दिन धर्म सभा का आयोजन करो और कोई काम मत करो। उस दिन तुरहियों बजाओ और होम बलि के रूप में एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के 7 आदोष मेमने अर्पित करो। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। 7 अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ मैदा बछड़े के साथ 6 सेर, मेढ़े के साथ 4 सेर और प्रत्येक मेमने के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की जाए। यह सब प्रभु को अर्पित करना है। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। इसके अलावा मासिक एवं दैनिक होम बलियां और उनके साथ निर्धारित अन्न बलियां और अर्ध चढ़ाना है। प्रायश्चित दिवस की बलियां। उस 7वें महीने के 10वें दिन तुम धर्म सभा का आयोजन करना है। उस दिन उपवास करना चाहिए और कोई काम नहीं। तुम्हें होम बलि के रूप में एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के 7 आदोष मेमने अर्पित करने हैं। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु के प्रिय है। 7 निर्धारित अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ मैदा बछड़े के साथ 6 सेर, मेढ़े के साथ 4 सेर और हर एक मेमने के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की जाए। इसके सिवा दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि का अर्ध चढ़ाना है। शिविर पर की बालियां। उस 7वें महीने के 15वें दिन तुम धर्म सभा का आयोजन करना चाहिए और कोई काम नहीं। तुम्हें 7 दिन तक प्रभु के लिए यह पर्व मनाना है। तुम्हारे होम बलि के रूप में 13 बछड़े, 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 आदोष मेमने अर्पित करने हैं। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। 7 अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ मैदा हर एक बछड़े के साथ 6 सेर, हर एक मेढ़े के साथ 4 सेर और प्रत्येक मेमने के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके सिवा दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्ध चढ़ाना है। दूसरे दिन 12 बछड़े, 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 आदोष मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमने की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्ध। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके सिवा दैनिक होम बलि एवं अन्न बलि और उसके लिए निर्धारित अर्ध चढ़ाना है। तीसरे दिन 11 बछड़े, 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 आदोष मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्ध। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके सिवा दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्ध चढ़ाना है। चौथे दिन 10 बछड़े, 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 आदोष मेमने और उनके साथ बछड़े, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्ध। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्ध चढ़ाना है। 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 आदोष मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्ध। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्ध चढ़ाना है।
छठे दिन 8 बछड़े, 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 आदोश मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्नबलि और अर्घ। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा, उसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। सातवें दिन 7 बछड़े, 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 आदोश मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा, इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। 8वें दिन तुम्हें धर्म सभा का आयोजन करना चाहिए और कोई काम नहीं। होम बलि के रूप में एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के 7 आदोश मेमने चढ़ाओगे। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। उनके साथ बछड़े, मेढ़े और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा, इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। तुम्हें अपने पर्वों पर ये चढ़ावे अर्पित करने हैं और इसके अतिरिक्त वे होम बलियां, अन्न बलियां, अर्घ और शांति बलियां जिन्हें तुम मन्नत के कारण या स्वेच्छा से चढ़ाते हो। गणना ग्रंथ अध्याय 30। इसके बाद मूसा ने इजरायलियों को ये आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने उसे दिया था। व्रत संबंधी नियम। मूसा ने इजरायलियों के वंशजों के मुखियाओं से कहा, प्रभु ने मुझे यह आदेश दिया है, यदि कोई प्रभु के लिए मन्नत या शपथ खाकर कोई दायित्व स्वीकार करता है तो वह अपना वचन भंग न करे, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका ठीक ठाक पालन करे। यदि कोई कन्या कुमारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहती हुई प्रभु के लिए मन्नत करती या कोई दायित्व स्वीकार करती है और उसका पिता यह जान जाता और चुप रहता है तो उसे अपनी मन्नत या स्वीकृत दायित्व का पालन करना चाहिए। किंतु यदि पता लगने पर उसका पिता उसी दिन उस पर आपत्ति करता है तो उसकी मन्नतें और उसके द्वारा स्वीकृत दायित्व अमान्य होगा। प्रभु उसे क्षमा कर देगा क्योंकि उसके पिता ने आपत्ति की है। यदि वह मन्नत करने या बिना सोचे विचारे कोई दायित्व स्वीकार करने के बाद विवाह करती है और पति यह जान जाता और चुप रहता है तो उसे अपनी मन्नत या स्वीकृत दायित्व का पालन करना चाहिए। किंतु यदि पता लगने पर पति उस पर आपत्ति करता है तो वह उसकी मन्नत या बिना सोचे समझे स्वीकृत दायित्व रद्द करता है। प्रभु उसे मुक्त करेगा। यदि कोई विधवा या परित्यागिता मन्नत करती है या कोई दायित्व स्वीकार करती है तो उसे अपनी मन्नत या दायित्व का पालन करना होगा। यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में मन्नत करती या शपथ खाकर उसे दायित्व स्वीकार करती है और पता लगने पर उसका पति कुछ नहीं कहता तो उसे अपनी मन्नत या स्वीकृत दायित्व का पालन करना होगा। किंतु यदि पता लगने पर उसका पति उसी दिन उसे रद्द करता है तो उसकी मन्नतें और उसके द्वारा स्वीकृत दायित्व अमान्य होगा। प्रभु उसे मुक्त करेगा। उसका पति उसकी कोई भी मन्नत या स्वीकृत दायित्व मान्य या अमान्य कर सकता है। यदि पति दूसरे दिन कुछ नहीं कहता तो उसने सब मन्नतें और स्वीकृत दायित्व मान लिए। उसने उन्हें इसलिए मान लिया कि पता लगने पर उसने कुछ नहीं किया। यदि वह बाद में उन्हें रद्द करता है तो वह अपनी पत्नी के अपराध का दोषी है। पुरुष और उसकी पत्नी तथा पिता और पिता के घर में रहने वाली अविवाहिता कन्या के विषय में यही नियम है जिन्हें प्रभु ने मूसा को दिया था। स्रोत ग्रंथ स्रोत 91। प्रभु की छत्र छाया में। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और शक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण और मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुझे बहेलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच।
तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिने ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस तरह विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। गणना ग्रंथ के अध्याय 28 और 29 में हम देखते हैं इज़राइल द्वारा दैनिक बलि यानी डेली सैक्रिफाइस, विश्राम दिवस की बलि यानी सैबत, अमावस की बलि यानी मंथली सैक्रिफाइस, ये हमें दिखाता है कितना रक्त बहाया जाता था पाप क्षमा के लिए। यह सिर्फ एक चिन्ह था, इसकी पूर्णता प्रभु यीशु ने क्रूस पर रक्त बहाकर पूर्ण किया। यह हमें यह भी दर्शाता है कि इज़राइलियों का जीवन ईश्वर और मंदिर के इर्द गिर्द ही गुजरता है। यह आदेश पहले निर्गमन ग्रंथ और लेवी ग्रंथ में बताए जा चुके हैं, लेकिन अब इज़राइल का एक नया वंश खड़ा है। इनको यह सब रीतियां और प्रथा बताई जा रही हैं कि इसमें गलती नहीं करें। दैनिक बलि, जिसको टैमिंड सैक्रिफाइस भी बोलते हैं, दिन में 2 बार चढ़ाई जाती हैं। एक सवेरे 9 बजे, दूसरा दिन के 3 बजे चढ़ाई जाती है। इसमें 2 भेड़ें एक सवेरे और दूसरी 3 बजे दोपहर को अन्न बलि के साथ चढ़ाई जाती हैं। विश्राम दिवस यानी सैबत में टैमिंड की 2 बलि चढ़ाई जाएंगी, साथ में 2 बलि विश्राम दिवस यानी कुल 4 भेड़ें और अन्न बलि चढ़ाई जाएंगी। अमावस की बलि में 7 मेमने, 1 मेढ़ा, 2 बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पास्का पर्व प्रभु द्वारा मिस्र की दासता से निकालने और इज़राइल के पहलौठों को बचाने की यादगार में मनाया जाता है। यह पहले महीने के 14वें दिन को मनाया जाता है। इस दिन मेमने की बलि, एक मेमना 10 से 20 लोगों के लिए। 15वें दिन से 21वें दिन बेखमीरी रोटियों का पर्व मनाया जाता है। हर दिन 7 मेमने, 1 मेढ़ा, 2 बछड़े और 1 बकरा, साथ में अन्न बलि भी चढ़ाई जाती है। बेखमीरी रोटियों का पर्व उन्हें याद दिलाता है उन्हें आटे में खमीर डालकर फूलने का भी समय नहीं था और उनको भागना पड़ा। प्रथम फसल का पर्व यानी फर्स्ट फ्रूट, जो विश्राम दिवस के एक दिन बाद यानी रविवार को मनाया जाता है, जिसमें पहली फसल की कटनी उसका हिस्सा प्रभु के पास लाते हैं। इसमें टैमिंड बलि यानी रोजाना बलि के अलावा एक मेमना चढ़ाया जाता है। सप्ताहों का पर्व यानी फेस्टिवल ऑफ द वीक, पेंटेकोस्ट, ये गेहूं की फसल के उपलक्ष्य में होता है। इसमें 7 मेमने, 1 मेढ़ा, 2 बछड़े और 1 बकरा चढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ अन्न बलि भी चढ़ाई जाती है। बिगुल का पर्व यानी फेस्टिवल ऑफ द ट्रम्पेट, 7वें महीने के पहले दिन तुरही बजाकर इजरायलियों को सचेत किया जाता है कि 10 दिन बाद प्रायश्चित दिवस है। इसकी तैयारी दान धर्म के कार्य करके करें। इसमें 7 मेमने, 1 मेढ़ा, 1 बछड़ा और 1 बकरा चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इनके साथ अन्न बलि भी चढ़ाई जाती है। प्रायश्चित का दिन या डे ऑफ द अटोनमेंट, यह दिन दुख मनाने का, अपने पापों पर पश्चाताप करने का दिन है। इस दिन 7 मेमने, 1 मेढ़ा, 1 बछड़ा और 1 बकरा चढ़ाया जाता है। बटोरने का पर्व यानी फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल, ये 8 दिन का त्योहार है और यह इजरायलियों को याद दिलाता है कि मिस्र से निकलकर 40 वर्ष तंबुओं में वो रहे। उस समय
का स्मरण कराता है जब प्रभु इनके बीच निवास करते थे। इस 8 दिन रोज बलि चढ़ाई जाती है और साथ में अन्न बलि। हमें याद है कि अभी हाल ही में हमास ने जो इज़राइल पे अटैक किया था वो इसी फेस्टिवल के दौरान यानी फेस्टिवल ऑफ द टैबरनेकल के दौरान ये हुआ था। ये सारे त्योहार सिर्फ एक चिन्ह की तरह है, इसकी पूर्णता प्रभु यीशु में होती है। रोजाना बलि या टाइमंड सैक्रिफाइस, हर दिन जो परम प्रसाद चढ़ाया जाता है। विश्राम दिवस हम प्रभु का दिन यानी लॉर्ड्स डे हर रविवार का मनाते हैं। पास्का पर्व, प्रभु यीशु हमारी पास्का का मेमना है जिन्होंने अपनी बलि देकर हमें पापों से मुक्त किया। बेखमीरी रोटी का पर्व, प्रभु यीशु ही स्वर्ग की रोटी है जिसको हम परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं। पहली फसल, फर्स्ट फ्रूट्स का त्योहार रविवार को मनाया जाता है जिस दिन प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे थे। वे पहलौठे हैं जो मृत्यु से जी उठे और हम सब भी उनमें जी उठेंगे। पेंटेकोस्ट या सप्ताहों का पर्व रविवार को पड़ता है जिस दिन कलीसिया की स्थापना हुई और खमीरी रोटी यानी अन्य जातियां भी यहूदियों के साथ कलीसिया में शामिल हो गए। फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स या तुरही का त्योहार प्रभु यीशु के अंतिम न्याय के आगमन का संदेश देता है। प्रायश्चित दिवस या डे ऑफ द अटोनमेंट, प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाकर हमारे पापों की प्रायश्चित बलि चढ़ाई। फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स या शिविर पर्व, जैसे मरुभूमि में ईश्वर इजरायलियों के बीच में निवास करेंगे उसी तरह नए यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरेगा प्रभु हम सब के बीच रहेंगे। जैसे प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, सारे त्योहार हम देखते हैं प्रभु यीशु में पूर्ण होते हैं। अध्याय 30 में हम व्रत, मन्नत यानी प्रॉमिस संबंधी नियम देखते हैं। अगर किसी पुरुष या स्त्री ने मन्नत मांगी है तो उसको पूरा करना अनिवार्य है। यदि कोई अविवाहित कन्या जो अपने पिता के घर में रहती है और कोई मन्नत मांगती है और उसके पिता उसके विरुद्ध बोलते हैं तो वो मन्नत पूरी करने की जरूरत नहीं है, वह मन्नत रद्द मानी जाएगी। अगर पिता कुछ नहीं बोलते तो वो मन्नत उस कन्या और पिता को पूरी करनी होगी। यही विवाहित स्त्री और उसके पति के साथ लागू है। कलीसिया के पूर्व पिता आदम को भी हव्वा के फल खाने में दोषी मानते हैं क्योंकि उसने हव्वा को गलत करते देखते हुए भी उसे नहीं रोका और जो फल ईश्वर ने मना किया था उसे खाया। प्रभु यीशु शपथ के नियम को मानते हैं और वे इसके एक कदम और आगे ले जाते हैं और कहते हैं तुम सिर्फ हाँ और ना में जवाब दो और जो बोलते हो उसे पूर्ण करो। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 91 एक प्रज्ञा का स्रोत है जो ईश्वर की रक्षा के बारे में बताता है। ये एक रिश्ता दिखाता है ईश्वर के साथ जो उस मनुष्य का भक्ति और विश्वास का है। जो भी प्रभु में लीन है और विश्वास करता है प्रभु उसके गढ़ और रक्षा है। प्रभु एक पक्षी जो अपने बच्चों को पंख के नीचे छिपाते उसी तरह हमारी रक्षा करते हैं। अगर 1000 या 10,000 भी मारे जाएं, युद्ध या महामारी में हमारे नजदीक नहीं आएंगे। ईश्वर की रक्षा हमारे घरों और हमको बचाएंगे क्योंकि हमने ईश्वर की शरण ली है। ईश्वर देवदूतों की हमारी रक्षा में लाएंगे। हम सारे दुश्मनों और शैतानी ताकतों पर विजय पाएंगे। कितने महान है ईश्वर कि ईश्वर कह रहे हैं क्योंकि वह प्रेम से ईश्वर पर आसरा रखता है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जब वो पुकारेगा ईश्वर उसकी सुनेंगे। जब वो संकट में होगा तो ईश्वर उसे बचाएंगे और सम्मानित करेंगे। उसके जीवन ईश्वर लंबी आयु और अनंत जीवन देंगे। कितना महान वादा ईश्वर हमको देते हैं। अनगिनत गवाहियां हैं किस तरह स्रोत 91 यानी साम 91 की रक्षा के बारे में हमें सुनने को मिलती है। इसमें एक गवाही मुझे याद आती है श्रीलंकन आर्मी के एक ब्रिगेडियर जो अन्य जाति के थे जो साम 91 की शक्ति में विश्वास करते थे। युद्ध क्षेत्र में उनके हेलीकॉप्टर को गोलियां लगती हैं। हेलीकॉप्टर में अगर कोई गोली लगती है तो उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। वो ब्रिगेडियर रेडियो पर अपने सीनियर अफसर को बोलता है कि हमारे हेलीकॉप्टर को गोली लगी है। साम 91 के ईश्वर हमें बचाएं। थोड़ी देर बाद रेडियो पे इस ब्रिगेडियर की आवाज फिर आती है, साम 91 के ईश्वर की जय हो, उन्होंने हमें मौत से बचाया। यह रक्षा कवच हमें मिला है, हमें इसे जरूर पहनना चाहिए। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूँगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।